नाज़रीन, कोरोना की वजह से पैदाशुदा हालात की वजह से BS, MA और MSc के एडमिशन के लिए इस दफ़ा मेरिट मामूल से कम होगा या ज़्यादा होगा। दाखिला के लिए मेरिट कितना होगा, आए हम इस वीडियो में इसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत से तालिब इल्मों की तरफ से पूछा जा रहा था, इसलिए ये मालूमाती वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दें, हम इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए अहम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है, जिसके लिए मेरिट का जानना बहुत अहम है। नाज़रीन, तो जहाँ तक पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मेरिट का ताल्लुक़ है, तो एक बात तो आप ज़हन नशीन कर लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट अमूमन बहुत ज़्यादा होता है और शायद ही कोई मॉर्निंग आर्ट्स का ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मेरिट 70% से कम हो, और मॉर्निंग साइंस में कोई ऐसा प्रोग्राम शायद ना हो जिसमें मेरिट 80% से कम हो। हम साल 2020 के लिए मेरिट की बात करते हैं। दोस्तों, आम तौर पर इस साल दाखिलों के मेरिट के मुतल्लिक़ तुलबा और आम लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इस दफ़ा मेरिट कम होगा। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? आए हम इसका जायज़ा लेते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखें और गौर से देखें ताकि आपके तमाम सवालात का जवाब मिल सके। सबसे पहले जानते हैं कि BS का मेरिट कितना रहेगा। नाज़रीन, BS के मेरिट के मुतल्लिक़ इस दफ़ा मेरिट और दाखिलों के एक्सपर्ट लोगों का कहना ये है कि इस दफ़ा BS का मेरिट मामूल से कम रहेगा। ये मामूल से कितना कम रहेगा, हम इस बात का जायज़ा लेते हैं। आप हमारे साथ रहें। दोस्तों, इस साल BS का मेरिट मामूल से अंदाज़न 3 से 5% कम रहने की तवक्को है, जिसकी वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इंटरमीडिएट के बाकायदा इम्तहानात का इनेकाद ना हो सकना। दोस्तों, इसकी वजह से मेरिट कम होगा इस दफ़ा, क्योंकि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के रिज़ल्ट की बुनियाद पर ही पार्ट 2 का नतीजा 3% इजाफा के साथ डिक्लेयर किया जाएगा। इसलिए 80% तुलबा जिनके बाकायदा इम्तहानात के इनेकाद की सूरत में पार्ट 2 में हासिल करदा नंबर पार्ट 1 के हासिल करदा नंबरों से तकरीबन 7 से 9% ज़्यादा होने थे, वो इस दफ़ा सिर्फ 3% ज़्यादा होंगे। यानी तुलबा के नंबर इस दफ़ा 4 से 6% कम आएंगे। इसलिए मजमूई मेरिट 3 से 5% कम रहेगा। दोस्तों, तो ये है 3 से 5% कम रहने की एक वजह। दूसरी वजह ये थी मेरिट कम होने की एक वजह। अब हम चलते हैं मेरिट कम होने की दूसरी वजह की तरफ। दोस्तों, इस साल मेरिट कम होने की दूसरी वजह प्रैक्टिकल का इनेकाद ना हो सकना है। आमतौर पर हम जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे तुलबा को प्रैक्टिकल्स में 100% नंबर लगा दिए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा प्रैक्टिकल्स के नंबर चूँकि थ्योरी इम्तहान की बुनियाद पर दिए जाएंगे, इसलिए तुलबा के हासिल करदा मार्क्स कम होंगे, जिससे मेरिट में कमी के इम्कानात हैं। तो दोस्तों, इस वजह से भी BS के एडमिशन में, जो कि इंटरमीडिएट के नताइज की बुनियाद पर होते हैं, 3 से 5% मेरिट कम रहने का इम्कान है। तो अब हम चलते हैं
دیکھتے ہیں کہ ایم اے اور ایم ایس سی کا میرٹ کتنا رہے گا۔ ناظرین، بی ایس کے میرٹ کے برعکس اس سال ایم اے ایم ایس سی کا میرٹ معمول سے 4 سے 7% تک زیادہ رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہیں۔ دوستو، ایم اے ایم ایس سی کا میرٹ اس دفعہ چونکہ 4 سے 7% زیادہ رہنے کی توقع ہے، اس کی 2 وجوہات ہوں گی۔ نمبر 1، آن لائن امتحانات کا انعقاد، اور نمبر 2، امتحانات کی تیاری کے لیے اضافی وقت۔ آن لائن امتحانات کا انعقاد۔ امید کی جا رہی ہے کہ آن لائن امتحانات کی وجہ سے اس دفعہ طلباء کے حاصل کردہ نمبر معمول میں حاصل کیے جانے والے نمبروں سے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے میرٹ 4 سے 7% تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی وجہ نمبر 1 کہ میرٹ کیوں زیادہ ہوگا۔ وجہ نمبر 2، امتحانات کی تیاری کے لیے اضافی وقت۔ دوستو، خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کے وقت طلباء امتحانات کے لیے بالکل تیار تھے اور ان کی تیاری بالکل مکمل تھی۔ اس لیے ذہین طلباء نے جو ان کو اضافی وقت ملا ہے اپنی تیاری کو بہتر کرنے کے لیے صرف کیا، جس سے ان کے آن لائن امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کی امید کی جا رہی ہے، جس سے ایم اے ایم ایس سی کے میرٹ میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی 2 وجوہات جن کی وجہ سے ایم اے ایم ایس سی کے میرٹ میں اضافہ ہوگا۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم اس کے بعد مختلف امتحان کے متعلق اور ایڈمیشن کے متعلق ویڈیوز لائیں گے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک فوری پہنچ جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔